राम राम। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटर पंडित। मैं आशीष शर्मा और आज हम रिव्यू लेके आए हैं आपके लिए दी ऑल न्यू महिंद्रा थार। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसको खरीदने की दो ही वजह है। पहला, इसका नाम थार। दूसरा, इसकी गुडविल जो मार्केट में करीब मैं बताऊं तो 50 साल से चली आ रही है। और जिस थार का आज हम रिव्यू करने आए हैं ये इसका पेट्रोल वेरिएंट है, ऑटोमेटिक है, हार्ड टॉप में है। पेट्रोल एम स्टैलियन इसके अंदर इंजन आता है 2000 सीसी का। तो हम बताएंगे इसके अंदर टोटल कि क्या क्या फीचर इसके अंदर अपग्रेड किए गए हैं पुराने वाली थार से। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। इसके फ्रंट फेस से शुरू करेंगे। तो जो आप इसके फ्रंट में देखेंगे तो जो महिंद्रा की पुरानी प्रोफाइल है उसे ही कंटिन्यू करते हुए कुछ ऐसा ही लुक रखा गया है, बट ये पहले से काफ़ी बड़ा कर दिया गया है। इसकी विड्थ आप देखेंगे जो काफ़ी बढ़ा दी गई है। यहाँ पर रेट्रो डिज़ाइन, राउंड शेप हैलोजन हेडलैम्प्स का, जो कि पुराने टाइम पे भी आता था और अब भी आता है। तो जो आप इसमें नए इंग्रेडिएंट्स देखेंगे वो हैं यहाँ पर इंडिकेटर के साथ में DRLs ऊपर की तरफ में। तो यहाँ पर जब आप इसकी सेंटर में देखेंगे जो रेडिएटर ग्रिल है वो इसकी सिग्नेचर 7 स्ट्रिप गन मेटल कलर के साथ में ये ग्रिल आती है यहाँ पर। और यहाँ पर आप सेंटर में देखेंगे महिंद्रा की ब्रांडिंग। नीचे की तरफ जो आप इसका बम्पर देखेंगे उसे BS6 नॉर्म के हिसाब से काफ़ी चेंज किया गया है इसके अंदर, बट अभी भी इसे बहुत ज़्यादा सॉलिड बनाया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे थार की बैचिंग ऊपर की तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे जो बम्पर पे ऊपर की तरफ क्लाइडिंग लगाई गई है ये आउटसाइड फिटमेंट है, मतलब कंपनी से ही लगाई गई है। बाहर की तरफ से जो एसेसरीज पैक आता है थार का उसमें से ये है। और इसके अलावा इसमें अगर एसेसरीज पार्ट की मैं बात करूँ, यहाँ पर आप देखेंगे जो फेंडर की क्लाइडिंग है उस पर भी जो ये अलग से लगवाया गया एसेसरीज का पार्ट है जो कि इसे एक बल्कि लुक दे देता है। और जब साइड प्रोफाइल में आप आएंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 18 इंच के मशीन कट अलॉय देखने को मिल जाते हैं, जिसके अंदर ये गन मेटल फिनिश के साथ में आते हैं। इसके अलावा ये फ्रंट जो आते हैं टायर ये डिस्क के साथ में आते हैं, रियर वाले ड्रम ब्रेक के साथ में आते हैं। और यहाँ पर जो ये थार की बैचिंग को काफ़ी जगह हाईलाइट किया गया है, बट जो ये थार का पार्ट है ये प्लास्टिक पार्ट है, बाकी सारा अलॉय है। और यहाँ फेंडर पर इंडिकेटर, जैसा कि आजकल मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कि जो इंडिकेटर होते हैं वो फेंडर पे नहीं आता है, ORVM पर आता है, बट महिंद्रा ने अपनी पुरानी थीम को अभी भी कंटिन्यू रखा है और यहाँ पर फेंडर पर इंडिकेटर दिए गए हैं। और यहाँ पर जब आप इसकी साइड प्रोफाइल में आएंगे तो पहला अट्रैक्शन का पॉइंट जो बनते हैं वो तो इसके अलॉय ही हैं। इसके अलावा जो दूसरा बनते हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे एक थार की बैचिंग आपको देखने को मिल जाती है। थार इस गाड़ी के अंदर काफ़ी जगह हाईलाइट किया गया है। इसके अलावा जो आप ORVM पर थार की बैचिंग देख रहे होंगे ये एसेसरीज का पार्ट है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसके डोर हैं वो रिमूवेबल डोर हैं, क्योंकि ये एक ऑफ-रोडिंग कार है। तो कई बार क्या होता है बंदे ये डोर को अपना निकाल के और फिर ऑफ-रोडिंग करते हैं, तो ये जो पैचेस दिए हैं यहाँ से इसे रिमूव कर सकते हैं डोर को। और ये 2 डोर कार है। इसके अलावा ये हार्ड टॉप वेरिएंट है। तो हार्ड टॉप के ऊपर की तरफ आप देखेंगे साइड में तो यहाँ पर प्लास्टिक की जो इसकी रूफ मिल जाती है आपको। और जो ORVM है उसका साइज भी काफ़ी बड़ा रखा गया है, जिससे कोई भी इसमें ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता है जब आप ड्राइव करते हैं उस टाइम पर। और एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, महिंद्रा ने अपने ओल्ड स्कूल डिज़ाइन को अभी तक कंटिन्यू रखा है। आप देखेंगे मोस्टली कार्स में क्या आ रहा है, यहाँ पर रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह आ रहे हैं, बट ये एक ऑफ-रोडिंग कार है तो इसलिए यहाँ पर मैनुअल की से ऑपरेट करने का भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा आप अपनी कार को अपनी की से भी ओपन कर सकते हैं। जो रियर क्वार्टर पैनल है उस पर भी आपको फेंडर के ऊपर क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी। और सेम आगे की तरह ये भी एक एसेसरीज का पार्ट है जो इसे कस्टमर ने बल्कि लुक देने के लिए लगवाया है। और यहाँ पर आपको 4x4 की बैचिंग मिल जाती है जो कि कार 4x4 है। यहाँ पर आपको फुट रेस्ट मिल जाते हैं जिससे आप गाड़ी के अंदर आराम से जा सकते हैं, क्योंकि एक ऑफ-रोडिंग कार है। और जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो 226 mm का दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है एक ऑफ-रोडिंग कार के हिसाब से। जो इसका अप्रोच एंगल है और डिपार्चर एंगल है वो भी काफ़ी अच्छा रखा गया है कि ये एक ऑफ-रोडिंग कार है। और इसको मोस्टली जो पब्लिक लेती है वो इसे ड्राइव करने के लिए लेती है ऑफ-रोड के हिसाब से, लाइक पहाड़ों वगैरह पे, तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी काम आती है। जो इसका व्हील बेस है वो भी काफ़ी कम रखा गया है, जिससे इसे एक स्टेबिलिटी मिल जाती है। लॉन्ग व्हील बेस कार नहीं है। तो अब हम आते हैं इसकी रियर प्रोफाइल में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बूट डिग्गी डोर पर ही स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है, जो कि सेम कॉन्फ़िगरेशन है रेगुलर व्हील्स के साथ वाली। इसके अलावा
इसके अलावा जो आप इसकी टेल लैम्प देखेंगे, जो इस बार बहुत बड़ा अट्रैक्शन का पॉइंट बना है थार के अंदर, क्योंकि मोस्टली पब्लिक क्या करवाती थी, इसमें आउटसाइड काम करवाती थी। जो इसकी टेल लैम्प होती थी बाहर से इसमें अपडेट करवाया जाता था, बट अब की बार कंपनी ने पहले से ही इसे अपडेट करके भेजा है। और यहाँ पर आप देखेंगे सेंटर में थार की बैचिंग मिल जाती है टेल लैंप्स में। और ये जो आप ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं ऊपर की तरफ में, ये एसेसरीज का पार्ट है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। और इसके अलावा नीचे की तरफ जब आप इसका बम्पर देखेंगे तो उसमें भी ड्यूल टोन बम्पर आपको देखने को मिल जाएगा, सेंटर में गन मेटल फिनिश के साथ में और साइड में ब्लैक फिनिश के साथ में। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको रियर पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। और यहाँ पर रियर पार्किंग कैमरा लगवाया गया है, जो कि कस्टमर ने बाहर से अपनी तरफ से अपडेट करवाया है इसके अंदर। इसके अलावा हम ओपन करते हैं इसका बूट डोर। कुछ इस तरह की है इसकी बूट डोर ओपनिंग। और आप देखेंगे जो यहाँ पर स्पेस दिया गया है वो काफ़ी लिमिटेड सा स्पेस दिया गया है। इसके अंदर आप अपना थोड़ा बहुत सामान रख सकते हैं। और जो इसकी रियर विंड स्क्रीन है उसको भी आप इस तरीके से ओपन कर सकते हैं फुल्ली। और यहाँ पर ऊपर की तरफ हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाता है आपको अंदर की तरफ में। और इस पर डिफोगर भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिक डिफोगर रियर विंड स्क्रीन पर, जो काफ़ी इनिशिएटिव है महिंद्रा ने जो इसे थार में दिया है। मोस्टली ये अपनी दूसरी सेगमेंट वाली कार्स में देते हैं इसको, थार के अंदर इस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती थी। ये काफ़ी नई नई चीज़ें इस बार थार के अंदर अपडेट की हैं महिंद्रा की तरफ से। तो जो आप इसकी जो रियर सीट्स हैं, रियर पैसेंजर सीट हैं, वो 50-50 के स्प्लिट के साथ में आती हैं। ये 4 सीटर कार है। इसके अलावा इसको आप नीचे भी कर सकते हैं, दोनों ही सीट्स को कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे तो अब ये बूट स्पेस आपका काफ़ी हो गया है। अगर आप 2 बंदे इसके अंदर जाते हैं तो इस बूट स्पेस का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर यहाँ पीछे आपको रिफ्लेक्टर और टूल किट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर नीचे की तरफ कोई भी स्पेस नहीं दिया गया किसी भी तरह का, सिर्फ जैक रखने का स्पेस नीचे की तरफ यहाँ पर जैक मिल जाता है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन क्या सोचेगा कि जो ये स्पेस है, जो इसका ओपनिंग है वो काफ़ी अलग तरीके की है, बट इसको आप तभी बंद कर पाएंगे जैसे कि आप इसे नीचे की तरफ लाएंगे तो उसके बाद ये पूरी लॉक हो जाएगी रियर विंड स्क्रीन, और फिर आप रियर डोर को बंद कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये है इसका फ्यूल टैंक। इसकी एक नेगेटिव पॉइंट है कि आपको अंदर से कोई भी फ्यूल टैंक ओपनर नहीं दिया गया, आपको खुद उतर के आना पड़ेगा, गाड़ी को ऑन ऑफ करना पड़ेगा, देन आप की से इसे ऑपरेट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ये है इसका फ्यूल टैंक जो कि 57 लीटर का है। अगर ये डीजल होती तो इसी के साथ में यहाँ पर आपको DEF फ्यूल का भी पॉइंट मिल जाता। तो कुछ इस तरह से ये बंद होता है। ये एक नेगेटिव पॉइंट लगा, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सेंसर अगर लगा देना चाहिए था। ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि आदमी को खुद उतर के आना पड़ता है और फ्यूल टैंक ओपनर खोलना पड़ता है। बट एक पॉजिटिव पॉइंट भी है अगर हम महिंद्रा के नज़रिए से समझे, क्योंकि ये उन्होंने एक ऑफ रोडिंग कार बनाई है जिसके अंदर अगर आप इसे पानी के अंदर भी चला सकते हैं, क्योंकि इसका जो फ्लोर है वो वॉशेबल फ्लोर है, उस पर किसी भी तरह का सेंसर नहीं दिया गया है। अगर ये फ्यूल टैंक ओपनर सेंसर के साथ दिया जाता तो वो सेंसर ख़राब हो सकता था। इनफैक्ट ये पूरी कार वाटर प्रूफ है, इसे IP54 रेटिंग मिली हुई है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो फ्रंट फेंडर है लेफ्ट साइड में, उस पर आपको एंटीना देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अलग इनिशिएटिव है इस गाड़ी का। रूफ पे ना देकर इस जगह दिया गया है। रूफ पर मे भी इसलिए ना दिया गया हो क्योंकि जो इसकी रूफ है वो भी आप रिमूव कर सकते हैं। और यहाँ पर इंजन की बैचिंग मिल जाती है एम स्टैलियन टर्बो GDI 150 का मतलब है 150 bhp की ये पावर जनरेट करता है। तो इसे आप अपनी की से भी ओपन कर सकते हैं। और इसकी अगर मैं की बात करूं तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लॉक, अनलॉक, देन ये यूज़ कर सकते हैं आप अगर आपको अपनी कार फाइंड करनी हो। और ये फंक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। और अब देखते हैं हम इसकी फ्रंट डोर ट्रिम। जो इसकी फ्रंट डोर ट्रिम है उसे काफ़ी सॉल्टेड रखा गया है। यहाँ पर किसी भी तरह का फैब्रिक का यूज़ यहाँ पर नहीं मिलता है आपको, ये सारा ही प्लास्टिक है। और यहाँ पर थार की बैचिंग गन मेटल फिनिश के साथ में, जो कि काफ़ी जगह हाईलाइट की गई है, ये थार है इस तरीके से।
ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डोर को होल्ड करने के लिए है, और ये ORVM कंट्रोल करने के लिए। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM नहीं है, मैनुअली है, बट आप इन्हें इससे कंट्रोल कर सकते हैं ORVM को। और एक कारण ये भी है इसके अंदर इलेक्ट्रिकली ORVM ना देने का, क्योंकि जो इसका डोर है वो रिमूवेबल है, उसको आप निकाल सकते हैं जिस टाइम पे आप ऑफ रोडिंग करेंगे। जस्ट आपको यहाँ से इसे अनलॉक करना है इस जगह से। और अब चलते हैं इसके इनर साइड में। तो आप जब देखेंगे जो इसकी एंट्री है वो काफ़ी वाइड है, और जो डोर का एंगल भी है वो भी काफ़ी वाइड दिया गया है ओपनिंग में। और यहाँ पर आपको फुट रेस्ट मिल जाता है ताकि आप आराम से गाड़ी के अंदर जा सकें। तो जो सीट्स हैं वो हाइट एडजस्टेबल सीट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। और इन सीट्स के अंदर आपको लंबार सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा रहता है बैक के लिए। तो चलिए इसकी इनर साइड में चलते हैं। तो गाइस ये है इसकी इनर साइड। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका लेग रूम है वो काफ़ी अच्छा है, आपका डैशबोर्ड से किसी भी तरीके से टच नहीं हो रहा है। आई थिंक कि 6 फीट वाले बंदे को भी इसे चलाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और आप इसका डैशबोर्ड इस साइड देखेंगे तो थोड़ा सा प्रीमियम फिनिश देने की कोशिश की गई है इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि ये ऑफ रोडिंग कार है, बट थोड़ा सा प्रीमियम लुक देने के लिए आप AC वेंट्स पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश विद क्रोम मिल जाती है, और इसके कंट्रोल्स पर भी कुछ ऐसा ही देखने को आपको मिल जाता है। और यहाँ नीचे की तरफ आप जब आप आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे हील डिसेंट ऑन ऑफ करने का स्विच आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ट्रैक्शन ऑफ करने का स्विच यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ऑटोमेटिकली ऑन रहता है कंपनी की तरफ से, बट ऑफ करने का स्विच यहाँ पर आपको दिया गया है। और ये MID के मेन्यू का स्विच है, और ये मेन्यू को अप डाउन करने के लिए है। इसके अलावा यहाँ पर एंटर का स्विच दिया गया है, और ये आपकी हेडलैम्प्स को एडजस्ट करने के लिए दिया गया है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको बोनट ओपनर भी इस तरफ मिल जाता है नीचे की तरफ। और आप देखेंगे जो इसका फ्लोर है वो काफ़ी हद तक नॉर्मली रखा गया है। इस पर किसी भी तरह की मैटिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक ऑफ रोडिंग कार है। ऑफ रोडिंग कार में अगर मैटिंग कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पर आपको इसके पैडल्स देखने को मिल जाते हैं। ये ऑटोमेटिक कार है, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन और ब्रेक पैडल ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये दिया गया है कि आपको किसी भी तरह का डेड पैडल नहीं दिया गया है आपके फुट को रेस्ट कराने के लिए। ये एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर लगा है। तो गाइज ये है महिंद्रा थार का इंटीरियर, जो कि आप देखेंगे फुल्ली ब्लैक फिनिश के साथ में आता है। यहाँ पर आपको मैट फिनिश भी देखने को मिल जाती है जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसके ऊपर। और ये जो थीम है ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इसमें। और महिंद्रा थार के अंदर इसके अलावा किसी भी और तरह का इंटीरियर नहीं दिया गया है कि जिसमें कि अलग अलग डिफरेंट शेड दिए गए हों इंटीरियर के अंदर में। और जो इसका स्टीयरिंग व्हील है उसमें कई चीज़ें अपडेट की गई हैं जो पहले नहीं आती थी। यहाँ आप देखेंगे इस महिंद्रा थार के अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इधर की तरफ आपको क्रूज कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ सेंटर में हॉर्न, और नीचे की तरफ आप जो देखेंगे 4 स्पोक स्टीयरिंग है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ गन मेटल फिनिश भी देखने को मिल जाती है। और ऊपर की तरफ आपको थंब सपोर्ट भी यहाँ पर स्टीयरिंग में देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो इसका डैशबोर्ड है उसके अंदर यहाँ पर सेंटर में देखेंगे तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इंफोटेनमेंट सिस्टम रिलेटेड कंट्रोल्स, नीचे की तरफ AC वेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके साइडों की तरह ही पियानो ब्लैक फिनिश और क्रोम फिनिश दी गई है। इसके अलावा नीचे की तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको AC रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अंदर ऑटो AC नहीं दिया जाता है। बाकी ऑलमोस्ट सारे फीचर अपडेट किए गए हैं जो आजकल की कंफर्ट कार्स के अंदर आते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको पैसेंजर एयरबैग का ऑन ऑफ का फंक्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है बटन, जब इसे मोस्टली ऑफ रोडिंग में यूज किया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करेंगे ऊपर की तरफ, जो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ आपको सनवाइजर देखने को मिल जाते हैं। बट इस सनवाइजर की मुझे एक प्रॉब्लम लगी है, जो आपकी विंडशील्ड है उसके व्यू को ही ब्लॉक कर देता है। जैसे कि आप ड्राइविंग सीट पर बैठेंगे और आपके व्यू को ब्लॉक कर देगा यहाँ से। और यहाँ साइड में देखेंगे, और ये जो सनवाइजर है साइड में भी यूजेबल नहीं है। आप देखेंगे आपकी जो साइड डोर विंडो है वो बिल्कुल भी कवर नहीं हो पा रही है। और एक और जो नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर लगा मेरे को, ऑफ रोडिंग कार में जो मोस्टली दिया जाता है, यहाँ पर ग्रैब हैंडल देना चाहिए था, जिसको आप पकड़ के होल्ड करके अंदर की तरफ आ सकता है ड्राइवर।
और सेंटर में आप देखेंगे IRVM मिल जाता है विद डिमिनिशिंग के साथ में आपको मिलता है IRVM। मैनुअल डिमिनिशिंग के साथ में आपको IRVM मिल जाता है, नाइट में आपको यूज करने के लिए भी सही रहेगा। और इस साइड भी सनवाइजर दिया गया है और इस सनवाइजर में आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिल जाता है। इस साइड में आपको ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाता है को पैसेंजर साइड में। और जब आप इसकी को पैसेंजर सीट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल आगे की तरफ देखने को मिल जाएगा जो कि प्रॉपर ऑफ रोडिंग कार की फील दिलाता है, जिसे आप होल्ड करके आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये है को पैसेंजर साइड का व्यू। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको ग्रैब हैंडल जो कि आप होल्ड करके आराम से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर एसी वेंट्स के ऊपर यहाँ पर आपको कार्बन फिनिश देखने को मिल जाएगी, कुछ कार्बन फिनिश दी गई है एसी वेंट के ऊपर। और नीचे की तरफ ग्लव बॉक्स, जो इसका ग्लव बॉक्स है वो नाम का ही ग्लव बॉक्स है, इसमें किसी भी तरह का स्पेस नहीं है। यहाँ पर एटलीस्ट आप महिंद्रा की सर्विस बुक भी नहीं रख सकते हैं। और नीचे की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर आपको स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि डोर पे नहीं दिए गए हैं, डैशबोर्ड के अंदर ही दिए गए हैं। और यहाँ पर कुछ ओल्ड स्कूल डिज़ाइन को दिखाने के लिए और इसकी ऑफ रोडिंग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर आपको देखेंगे हिल का डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जैसा कि हमने रियर विंड स्क्रीन पर भी बताया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डेजर्ट से इंस्पायर्ड थार का नाम लिया गया है, महिंद्रा ने डेजर्ट से इंस्पायर्ड थार का नाम लिया है। और तो यहाँ पर डेजर्ट थीम दी गई है, आगे थार है, पीछे कैमल है, देन पीछे कैक्टस भी है। और यहाँ पर आपको सेंटर में गियर लीवर देखने को मिल जाता है, ये ऑटोमेटिक कार का गियर लीवर। और यहाँ पर 4 लो, न्यूट्रल एंड 4 हाई एंड 2H का मीन्स यहाँ पर है रियर व्हील ड्राइव, जो कि नॉर्मली बंदा चलाता है, जिस पर 4 हाई पर जो कि हाई स्पीड पे यूज 4 हाई मतलब कि 4 हाई स्पीड पर यूज़ किया जाता है 4x4। और 4L मतलब कि लो स्पीड पर यूज़ किया जाता है 4x4। और यहाँ पर आप देखें जो इसकी पावर विंडो कंट्रोल्स दिए गए हैं वो आपको सेंटर में देखने को मिल जाते हैं दोनों। यहाँ पर सेंटर में इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि जो आपके डोर दिए गए हैं वो रिमूवेबल डोर दिए गए हैं। अगर ये डोर पे लगा दी जाती तो इलेक्ट्रिक फिटिंग वहाँ पर जाती, जो कि कपलिंग वगैरह के थ्रू जाती। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कस्टमर ने बाहर से एसेसरीज लगवा रखी है आर्म रेस्ट की। बाकी यहाँ पर आपको कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं नीचे की तरफ कुछ इस तरह से। इसके अंदर भी थोड़ा बहुत स्पेस है। ये है इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर का व्यू। और आप देखेंगे हमने गाड़ी को स्टार्ट करा, काफ़ी साइलेंट है। जैसा कि कहा जाता है महिंद्रा की गाड़ियाँ काफ़ी वाइब्रेशन करती हैं या फिर नॉइजी होती हैं जो इनका इंजन कंपार्टमेंट होता है। जिस हिसाब से इसका पेट्रोल इंजन है एम स्टैलियन, वो काफ़ी साइलेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसकी MID है उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपके व्हील्स हैं वो 40 डिग्री एंगल पर मूव करे हुए हैं, जो कि अभी शो हो रहा है। कुछ इस तरह से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ 30 डिग्री का एंगल, यहाँ से 50 डिग्री का एंगल। यहाँ पर आपको ट्रांसमिशन रिलेटेड कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे वार्निंग हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो इसकी हिस्ट्री दिखाई गई है सेटिंग, इसके अंदर आप पैसेंजर एयरबैग को जो कि मे बी ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑन या ऑफ यहाँ पर आप कर सकते हैं। अब इस टाइम पे ऑन है, ये दिखा रहा है आपको, ये एवरेज दिखा रहा है जो कि 7.7 किलोमीटर पर लीटर की इस टाइम पर दिखा रहा है। गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी थी तो शायद कम भी हो सकती है, कंपनी क्लेम करती है इसे 10 या 12 किलोमीटर पर लीटर का। और यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर। और अब हम बात करेंगे इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की। यहाँ से आप होम स्क्रीन पर जा सकते हैं जिससे कि आप अपने डिस्प्ले को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मीडिया रिलेटेड कंट्रोल, रेडियो, एडवेंचर स्टैटिक्स को ओपन करते हैं। इसके अंदर आपको ये दिखाता है कि गाड़ी के अंदर कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, या फिर यहाँ पर आपको G मॉनिटर स्केल भी दिखाई जाता है, कंपास भी दिखाते हैं। और इसके अलावा गाड़ी की पावर, टॉर्क सब चीज़ें दिखाते हैं। और ये ऑन रोड या ऑफ रोड किसी भी तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी कस्टम भी कर सकते हैं अपनी ड्राइव को अपने हिसाब से। यहाँ से आप अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर इसमें कार प्ले दिया गया है। आप अपने फ़ोन से क्या कहते हैं एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले से इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नेविगेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, फ़ोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, कार इन्फो और ये सेटिंग्स। यहाँ पर आप जाके कनेक्टिविटी, इसके अंदर आपको वॉइस रिकॉग्नाइजेशन फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसका स्विच आपको यहाँ पर स्टीयरिंग पे दिया गया है।
और यहाँ पर एक एडवेंचर कनेक्ट नाम से भी चीज़ दी गई है। जिस टाइम पे क्या होता है, थार रैली वगैरह करवाती है, महिंद्रा ऑर्गेनाइज करवाती है, तो आप अपनी इस एडवेंचर कनेक्ट से दूसरी थार से कनेक्ट हो सकते हैं और आपस में कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप का फीचर महिंद्रा की तरफ से यूज़ किया गया है इसके अंदर। यहाँ पर आप वाइपर रिलेटेड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर लाइट्स रिलेटेड कंट्रोल, इस स्टीयरिंग व्हील के अंदर ये हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील है और यहाँ पर टिल्ट आता है, टिल्ट एडजस्टेबल आता है, बट टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं आता है। यहाँ पर आपको डायरेक्ट 2-3 चीज़ें यूज़ करने के भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ से आप होम से जा सकते हैं, यहाँ पर रेडियो का बटन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से आपकी फ़ोन कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। ये यहाँ पर आप अपने टायर प्रेशर मॉनिटरिंग भी देख सकते हैं, एडवेंचर कनेक्ट अलर्ट, कोई गाड़ी में अलर्ट आ रखा है इस टाइम पे, या फिर DRL रिलेटेड कंट्रोल्स भी यहाँ पर आप देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस टाइम पे ऑन है। यहाँ से हम DRL को ऑफ भी कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फ्यूल इन्फो भी आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। तो अब हम चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट की तरफ और बताते हैं इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में। और जो इसका इंजन कंपार्टमेंट है उसको ओपन करने के लिए आपको देखेंगे यहाँ पे लैचेस दे रखे हैं, जो कि ओल्ड स्कूल की याद दिलाता है, जो महिंद्रा शुरू में यूज़ करता था। कई पुराने थीम इसमें अभी भी डाले गए हैं, जो कि पुरानी थार को ना भूला जा सके। ये मैनुअली आपको करना पड़ेगा। और ये है महिंद्रा थार का 2.0 लीटर एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन टर्बो GDI। जो इसका एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन है जो, और ये गाड़ी ऑटोमेटिक है। आप देखेंगे जो इसमें इंसुलेशन है वो किसी भी तरह की ऊपर की तरफ नहीं करी गई है, फिर भी जो इसमें फिट एंड फिनिश है वो काफ़ी अच्छी दी गई है। आप देखेंगे जो भी हीट है वो बाहर की तरफ कम ही जाती है और ना ही बाहर की हीट अंदर की तरफ आती है। अगर ऊपर की तरफ इंसुलेशन दी जाती तो वो काफ़ी ठीक ठाक रहती। इसके अलावा जो इसके इंजन का मैक्सिमम पावर जनरेट करता है वो 150 bhp 5000 RPM पर जनरेट करता है और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 1250 से 3000 RPM पर। और जो इसकी फ्यूल कैपेसिटी है, जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो 57 लीटर है। ठीक है, अगर महिंद्रा थार की लेंथ, विड्थ और हाइट की बात करी जाए तो लेंथ है इसकी 3985 mm। इसके अलावा इसकी विड्थ की बात करी जाए तो वो है 1855 mm। और अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो वो है 1844 mm। और ग्राउंड क्लियरेंस जो था इसका वो 226 mm था। और इसके अलावा इसमें फ्यूल कैपेसिटी की बात करी जाए वो 57 लीटर है। इंजन कैपेसिटी की बात करी जाए तो वो 2000 cc है। और जो थार है वो एक कार नहीं है, ये एक इमोशन है। जो भी इसे कस्टमर इसे परचेज करता है उसका एक इमोशन इसके साथ जुड़ा होता है। एटलीस्ट अगर मैं ये भी कहना चाहूँ इसमें नेगेटिव पॉइंट भी निकालूँ तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आते हैं। बोलो। तो चलिए चलते हैं महिंद्रा थार के ड्राइव रिव्यू पर और बताते हैं कैसा है इसका ड्राइव कंफर्ट और ड्राइव के टाइम पर स्टेबिलिटी, व्हीकल स्टेबिलिटी, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि कमेंट बॉक्स में पुट करती है पब्लिक, इसकी ड्राइव कैसी है। महिंद्रा थार के अंदर एक जो थोड़ा प्रॉब्लम लगी वो ये चीज़ है कि यहाँ पर आप देखेंगे जब आपको रियर सीट्स पर जाना है तो उसके लिए आपको अपनी जो को पैसेंजर साइड सीट है उसको फोल्ड करना पड़ेगा आगे की तरफ, यहाँ से पीछे की तरफ से। देन जिस बंदे को पीछे जाना है वो यहाँ से जा सकता है कुछ इस तरह से। और आप जो रियर सीट्स देखेंगे उन पे भी जो कंफर्ट है वो काफ़ी सही दिया गया है, कंफर्ट काफ़ी सही दिया गया है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर 2 पर्सन ही आराम से आ सकते हैं इन सीट्स पर। और यहाँ पर कस्टमर ने अपनी तरफ से एसेसरीज में ही हैंड रेस्ट लगवाए हैं, उसके नीचे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्पीकर्स दिख जाते हैं रूफ माउंटेड, जो कि काफ़ी अच्छी एक सराउंडिंग साउंड देते हैं। बट अगर कस्टमर रिव्यू में लूँ तो ये जो स्पीकर्स हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं जो कि बंदा चला सके। तो जो ये थार है इसके अंदर जो स्पीकर्स हैं वो रूफ माउंटेड दिए गए हैं। इसका एक रीज़न है कि जो थार की रेटिंग्स हैं, वाटर प्रूफ रेटिंग, वो IP54 है। और क्रैश टेस्ट में भी ये इंडिया की सेफेस्ट कार में से एक है, क्योंकि इसमें इसे 5 में से 4 रेटिंग मिली है। आप इनफैक्ट आपकी जीप रैंगलर को भी 5 में से ऑस्ट्रेलिया के अंदर 5 में से 3 रेटिंग मिली है। और आप बात करेंगे इसमें सेफ्टी कंफर्ट की तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको रोल ओवर मिटिगेशन भी दी गई है साइड में, फ्रेम में कुछ इस तरह से। यहाँ पर ग्रैब हैंडल देखने मिल जाते हैं रियर सीट्स पैसेंजर को, जो कि काफ़ी एक ऑफ रोडिंग फील दिलाता है। इसके अलावा
इस थार के अंदर अगर मैं बात करूँ, जो स्पीकर ऊपर की तरफ दिए गए हैं वो इसलिए क्योंकि ये वाटरप्रूफ थार है। अगर इसको स्पीकर को साइड में माउंट किया जाता तो वो पानी जाने से खराब भी हो सकते थे, क्योंकि इसे ऑफ रोडिंग पे भी यूज़ किया जाता है। रियर पैसेंजर सीट्स पे आप देखेंगे सेफ्टी के लिए यहाँ पर सीट बेल्ट्स भी दी गई हैं। तो गाइज अब हम करेंगे महिंद्रा थार को ड्राइव। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, इसका पेट्रोल है, और बताएंगे इसके अंदर की इंजन नॉइज आ रही है गाड़ी के अंदर, कैबिन के अंदर, या फिर और सारी चीजें। और आप देखेंगे एक चीज और, अगर इस टाइम पे गाड़ी जो है वो पार्किंग मोड पर है, पीपर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे। इसके पीछे आप देखेंगे यहाँ पे रिवर्स का दिखाता है कुछ इस तरह से। तो आपका जो कस्टमर ने रिवर्स पार्किंग कैमरा लगा रखा है वो ऑन हो जाता है। एक बार दिखा देते हैं हम आपको कुछ इस तरह से। और अब हम करेंगे इसको न्यूट्रल, तो कुछ इस तरह का व्यू आता है। यहाँ पर न्यूट्रल में भी लाइट ऑन हो जाती है। इसमें जो एक चीज़ नीचे की तरफ मुझे गलत लगी वो क्या है कि अगर गाड़ी हम न्यूट्रल पे लेके आते हैं तो न्यूट्रल वाली लाइट ऑन होनी चाहिए थी कुछ डिफरेंट शेड में या कलर में। बट आपको यहाँ पर जब आप चेंज करते हैं तो आपको MID पे शो हो जाता है आप किस गियर में है। जैसे कि आप इस टाइम पे न्यूट्रल मोड पर हैं तो यहाँ पर मोड शो हो जाता है, और ये है इसका ड्राइव मोड। गाड़ी अब यहाँ पर ड्राइव मोड पे आ गई है, और आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे तो मैनुअल में आ जाएंगे। तो अब हम इसे चलाएंगे ऑटोमेटिक पर। तो गाइस अगर गाड़ी के व्यू पॉइंट की बात करी जाए कि फ्रंट में कितनी विजिबिलिटी है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं आ रहा है। इनफैक्ट जो इसका ए पिलर है वो भी नहीं, यहाँ पर विजिबिलिटी आपको पूरी मिलेगी। दूसरा जो आपको वो एक ऑफ रोडिंग कार के अंदर बोनट विजिबिलिटी होती है वो भी पूरी एंड तक दी गई है। इसके अलावा आप देख रहे होंगे जिस रोड पे हम इसे ड्राइव कर रहे हैं तो ये काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड है, मैं कह दूं एक तरह से ऑफ रोडिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है इसे। और यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका सस्पेंशन सिस्टम है वो भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, क्योंकि आगे मल्टी लिंक टॉर्जनल बीम बार दिए गए हैं, पीछे भी कोयल ओवर दिए गए हैं। इसके अलावा डैम्पर्स भी इसके अंदर मिल जाते हैं। तो जो ओवरऑल सस्पेंशन सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है महिंद्रा थार का। और इस टाइम पे आप देखेंगे इसके MID में सभी चीज़ों की विजिबिलिटी हो जाती है हमारे को। यहाँ पर आपको सीट बेल्ट वार्निंग भी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव महिंद्रा की तरफ से यूज़ किए गए हैं। और अगर जो इसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं उन्हें किसी भी तरह की यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि कोई भी परेशानी होने वाली है अगर इसे आप उबड़ खाबड़ रोड पे भी यूज करते हैं। और गाड़ी के अंदर टॉर्क की बात करूं तो वो भी पूरा है, पावर की तो कोई भी कमी इसके अंदर नजर नहीं आती है। इसमें 2000 सीसी का इंजन आपको दिया गया है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको रियर कैमरा विजिबिलिटी हो जाती है, जो कि आउटसाइड फिटेड है। और एक चीज और जो महिंद्रा थार के अंदर मुझे काफी अच्छी लगी, अगर मैं बात करूं जो इसकी इंजन नॉइज है पेट्रोल इंजन के अंदर, एम स्टाइल इंजन जो कि अभी तक किसी भी गाड़ी के अंदर इन्होंने नहीं दिया है, पहली बार महिंद्रा थार के अंदर दिया है, उसकी नॉइज 0 है। इनफैक्ट जो इसके रियर विंड वो ग्लास डोर है ना, जो कि इसके ग्लास डोर दिए गए हैं वो काफी थिन है, उसमें से काफी आवाज बाहर की अंदर की तरफ आ जाती है, बट इंजन नॉइज बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इंजन के मामले में काफी अच्छी है। और अगर मैं इसके ड्राइव की टॉर्क की बात करूं तो वो इसमें 150 bhp मिल जाता है, जो कि एक अच्छी खासी पावर जनरेट कर देता है और ऑफ रोडिंग में काफ़ी यूजफुल रहता है। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मोड भी दिए गए हैं आपको। और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफ रोडिंग पे अगर जाना है या फिर आपको हिल एरिया में जाते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ मोड दिए गए हैं। स्पेशली यहाँ पर 4x4 के भी मोड दिए गए हैं, जिसमें लो और हाई दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको इस साइड में ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल कंट्रोल, ये सभी चीज़ देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो इसके ORVM है ना, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, उनमें भी किसी तरह का ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है उनकी। उसके अंदर कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं है और काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी है, पूरी गाड़ी पीछे तक दिखती है। दूसरा, अगर पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो वो भी आपको अच्छी तरह विजिबल हो जाता है। और मैं बात करूँ IRVM की, तो उसके अंदर भी विजिबिलिटी ऑलमोस्ट पूरी है, आपको पीछे के व्हीकल्स दिख जाते हैं। और IRVM जो आता है इसका ऑटो वो मैनुअली डिमिनिशिंग के साथ में आता है।